चुनाव में 10 की 10 सीट गठबंधन जीतेगी। गठबंधन जीतेगी, सरकार जीतेगी? गठबंधन भैया, सरकार योगी जी ने एकदम अपना बना लिया है वो, कि प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है कि इस बार मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पूरी जनता है। यहाँ किसानों का नेता मुलायम सिंह थे, पंडित जी उनके लड़के अखिलेश यादव हैं। विधायक संसद बनते हैं वो वर्तमान में सब कुछ वादे करते हैं। जब चुनाव के नज़दीक आते हैं, लोगों के घर मिलते हैं, लोगों को पड़ोस में मिलते हैं, नाम से पहचानते हैं। वक्त बीत जाने पे भूमाफिया जैसे लोगों को वो शरण में बैठाते हैं और आम जनता को दूर करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको इसी प्रयागराज की धरती फूलपुर में देखेंगे, जगह जगह भूमाफिया हैं जो लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किए हैं। उनको छुड़वाने का काम नहीं करते, वो उनको अपने पास बैठाते हैं, उनके ही सेवा में लगे। बहुत अच्छा है। देखिए, वो बैकवर्ड के नेता हैं और सम्मानित नेता है, इस प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है, वो अपना क्षेत्र में सिर्फ माहौल बनाने की बात है, लोगों को जोड़ने की बात है। तो वो अपना काम कर रहे हैं। पार्टी लेवल ने उनको दिया है, प्रभारी बनाने कर यहाँ भेजा है, तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो उसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज जी को भेजा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। तो कोई इससे नहीं ये दूर तक दिखता है कि उनके आ जाने से कोई माहौल ख़राब या अच्छा बनेगा। ये अपना काम मजबूती से निभा रहे हैं दोनों लोग। समस्या यह है कि जनता को अपना निर्णय सही दिशा में लेना है, जो उनके विषय में सोचता हो जनता को लेना है, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने केवल 2 लोगों का नाम लिया था, एक यादव एक मुस्लिम, और किसी का नाम नहीं लिया। यादव और मुस्लिम का ही फैक्टर है क्या समाजवादी पार्टी? वो इस चीज़ को क्यों? बाद में वो यादव वहाँ से पता चला वो चाय पी रहा था, वो मौके पे था ही नहीं। आप ये कहते हैं कि कहीं न कहीं जात को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, जात को टारगेट करके पार्टियों को डिसाइड कर नहीं किया जा सकता। आज जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है, हर वर्ग हर सभी में जा सकता है। हर पार्टी को ये सोचना भी चाहिए। हाँ। किसी को जात विशेष पे नहीं छाटना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए। कि कैसी बात कर रहे हैं? इस बार जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी 18,000 वोट से हारी गया। हाँ, तो तब हारी मत का फिर हार गया है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। और ये चुनाव जो है, उपचुनाव जो फूलपुर का होना है, मेरी मौजूदगी फूलपुर जो है ये तहसील में है। तहसील में मैं अधिवक्ता साथियों के बीच में बैठा हूँ। कैमरामैन साथी से कहेंगे दिखा दीजिएगा, यहाँ बैठे हैं। तो अब धीरे धीरे जो है विधानसभा उपचुनाव का जो है धीरे धीरे अब रंग चढ़ने लगा है। वैसे तो भारत के लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो। यहाँ चुनाव जो है पर्व की तरह लिया जाता है। तो ऐसे में जो फूलपुर की विधानसभा सीट है, ये यहाँ के प्रवीण पटेल जो विधायक थे, उनके सांसद बनने के बाद खाली हुई है। तो अब माहौल यहाँ जानने का प्रयास होगा। कुछ युवा अधिवक्ता हैं, इन्हीं से हम पूछेंगे कि आखिर अब फूलपुर का क्या माहौल होगा, कौन जीतेगा, क्या गणित बनने वाले। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सरोज एडवोकेट। अच्छा, क्या माहौल देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बारिश हो रही है और फिर भी आप रिपोर्ट को कवरेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल तो आप देख ही रहे हैं, माहौल क्या है। सबसे पहले नंबर हम ये बताएंगे, रोजगार पे होनी चाहिए। जो हमारे युवा साथी हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, गरीब घर के हैं, सबसे पहले उनको मौका दिया जाए। आप वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी पे अपना फॉर्म भरें, अपनी तैयारी करें, उनका कम से कम चलता रहे। ये ना हो कि बेरोजगार रह जाए। यानी बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा, यहाँ फूलपुर का क्या देखते हैं? फूलपुर में कैसे? फूलपुर तो नहीं हमारा विधानसभा लगता, हमारा विधानसभा तो यही कह रहे हैं। तो हम तो फूलपुर में ही हैं। फूलपुर को बताइए। फूलपुर में तो लड़ाई है सपा भाजपा में। सपा भाजपा में लड़ाई है। एज किसको दिख रहे हैं अभी तक तो ज़्यादा अभी तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा समय में यहाँ नहीं बिताते हैं। अच्छा। तो जो है यहाँ से लोग, हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, वो लोग कहते हैं सभी, कुछ लोग भाजपा कहते हैं, कुछ लोग भाजपा कहते हैं, कुछ लोग सपा कहते हैं। अच्छा, सरकार के कामों से कितना संतुष्ट है वकील साहब? सरकार के काम से अभी आप मौजूद हैं तहसील में, आप तहसील में देख लीजिए कौन से कार्यालय पे कौन से अधिकारी हमारे मौजूद हैं। अच्छा, बस यही आप देख लीजिए। मतलब अधिकारी भी मौके पे नहीं रहना है काम? नहीं, आप देख लीजिए, मौके पे आए हैं। अच्छा, कम से कम इतना हो, दूर दराज से जो जनता आती है वो अपने कुछ छोटे मोटे काम के लिए उसको तो निस्तारण होना चाहिए, निस्तारण हो जाए। बारिश हो रही है, आदमी के पास छाता नहीं है,
पैर में चप्पल नहीं है, आए यहाँ पे न्याय के लिए, लेकिन न्याय का दरवाज़ा भी तो बंद है। तो सरकार मतलब काम नहीं करा, सरकार से नहीं कह रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी ध्यान तो देना चाहिए। सरकार के अंडर जब हम आप आए हैं यहाँ काम कराने के लिए, हमारा काम नहीं होगा तो हम नुकसान किसके ऊपर परेशानी अपनी बताएंगे? नाराज किससे होंगे आप? वो जो जनता आएगी काम नहीं हो सरकार के खिलाफ नाराज तो किसी से होगी ना। चलिए भाई, आपका क्या नाम है? अनुराग कुमार एडवोकेट। अनुराग जी, युवा साथी हैं, बताइए क्या माहौल यहाँ बनता दिख रहा है, कौन इस बार जीत जाएगा यहाँ? इस बार तो जो इसमें मौके पे वही आएगा। मौके पे कौन? पटेल जी। प्रमोद पटेल। कैसे देखते हैं आ जाएगा, क्या मुद्दा है जैसे? इनका मुद्दा ये है कि जो भी काम होता है सबके लिए अच्छा ही करते हैं। अच्छा, प्रमोद पटेल व्यक्तिगत है जी, वो अच्छा ही करते हैं, अपने लिए सबके लिए भलाई के लिए सोचते हैं, जो भी काम करते हैं अच्छा करते हैं। सरकार से कितना संतुष्ट है आप? सरकार से ये संतुष्ट तो नहीं है हम, सरकार के लिए तो भाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो युवा है, हम भी युवा हैं, यूपीपी भर्ती मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमारा यही अनुरोध है, विनती है कि जो यूपीपी भर्ती है उसको क्लियर कराया जाए अच्छी तरीके से, उसको निरस्त न कराया जाए, क्योंकि जो इस बार अभी जून में या जुलाई में हुआ था वो तो उसको ऐसा ना हो दोबारा। मतलब आप चाहते हैं कि जो इस बार परीक्षा है उसका रिजल्ट आ जाए? हाँ हाँ, बस यही हमको सरकार से यही दरख्वास्त है कि यही कर दें कि यूपीपी भर्ती जो है उसको क्लियर कराया जाए। तो कहीं न कहीं युवा नाराज है सरकार से। अब भाई सब युवा नाराज क्यों नहीं होंगे, सब बेरोजगार बैठे हैं, तो जैसे भर्ती 2 निकली, फार्म डाले तभी रद्द हो जा रही है, कोई पेपर दिया तो तुरंत कोर्ट में चली जा रही है, तो इससे हमारा क्या बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट सरकार को मिल रहा है, तो इसीलिए हम सरकार से यही कहेंगे कि यूपीपी भर्ती जो है इस बार क्लियर कराया जाए अच्छी तरीके से बस। क्या नाम है सर? आदेश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, फूलपुर का क्या माहौल देख रहे हैं? फूलपुर का माहौल बीजेपी का सही दिखाई दे रहा है, अच्छा। क्योंकि जो भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनमें कटाव नहीं दिख रहा है और ज़्यादातर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्षेत्र में घुमा जा रहा है, सारी स्थिति। संगठन से जुड़े हैं आप? हम संगठन से जुड़े नहीं, सिर्फ वोट देते हैं बस। हमको एक दो बार कॉल भी आया था कि आप बूथ अध्यक्ष बन जाइए, हमको कुछ मत बनाइए। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, सपोर्टर हूँ। मैं सिर्फ वोट दूंगा, वोट बढ़ाऊंगा और अच्छी बातों का अच्छे लोगों के द्वारा ज्ञान दूंगा। इस सरकार में सभी लोग स्वतंत्र हैं, सब अपनी फरियाद खुलेआम किसी अधिकारी कर्मचारी से कर सकते हैं और सबकी सुनी जाती है। ऐसा नहीं कि किसी एक कास्ट का सुना जाए। साथी वकील अभी ने बताया कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं बैठते तहसील में। हाँ, ये तो सरकार की गलती नहीं, इसमें प्रशासनिक कार्यों सब तो सही है, प्रशासनिक कार्य हो, लेकिन तो जनता आएगी लौट के वापस जाएगी तो नाराज तो सरकार पे होगी, हमारा काम नहीं सुनवाई हो रहा है। तो हाँ, तो इसमें हाँ ये सब रीजन है। इसमें सरकार को टाइट करना चाहिए कि कम से कम जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो ज़्यादा समय तहसील में दें और कहीं अन्यत्र जगह पे ना बैठें। जो भी कार्रवाई करें यहीं तहसील फूलपुर में बैठ करके करें, यही सब कहना। सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे चल रही है। क्या माहौल है? अब चुनाव, आप लोग तो अधिवक्ता हैं, आप लोगों के लोग आते होंगे क्षेत्र से, जानते हैं, तो क्या माहौल देखते हैं इस बार उपचुनाव में? क्या है माहौल? वही समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी 2 ही लोग हैं यहाँ पर जिस पर लड़ाई चलेगी। अच्छा। मुद्दे सिर्फ 2-3 हैं। एक तो आपकी बेरोजगारी है, दूसरा भ्रष्टाचार जिस तरीके से थाना अदालत हर जगह चल रहा है, और तीसरी चीज़ ये है कि जो जातिगत जनगणना है। बस इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर यहाँ लड़ाई है और चौथा कोई लड़ाई नहीं है। हमेशा संघर्ष यहाँ भाजपा और समाजवादी का रहा है। पिछले लोग जीत चाहे जिसकी हो रही हो। नहीं, पिछला लोकसभा की बात करें तो लगभग कमोवेश स्थिति तो वही होगी, जो वोटर उस बार रहे थे इस बार भी लगभग वोटिंग वैसे ही होगी। हाँ, वोटिंग वैसे होगी। यहाँ पर लोकसभा चुनाव ज़्यादा दिन बीता नहीं है। लोकसभा में यहाँ समाजवादी पार्टी 19,000 वोट से जीती भी हुई है। वही कर रहे हैं ना, तो संभावनाएं वही हैं। अब प्रत्याशी पर भी डिपेंड करता है कि समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को उतारती है और भाजपा किस प्रत्याशी को उतारती है। उसी के अकॉर्डिंग ये घट बढ़ भी सकते हैं संख्या, ऐसा नहीं है कि वही रहे, कुछ घट बढ़ भी सकते हैं। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य को अपना वो बना दिया है बीजेपी ने उनको, हाँ, तो उन्हीं के मतलब अगुवाई में यहाँ चुनाव होना है, तो कैसी लड़ाई बीजेपी की रहेगी केशव प्रसाद मौर्य के बनाने? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, वो बैकवर्ड के नेता हैं, असम्मानित नेता है, इस प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है, वो अपना क्षेत्र में सिर्फ माहौल बनाने की बात है, लोगों को जोड़ने की बात है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। पार्टी लेवल ने उनको दिया है प्रभारी बनाने
कर यहाँ भेजा है, तो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज जी को भेजा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, तो कोई इससे नहीं ये दूर तक दिखता है कि उनके आ जाने से कोई माहौल ख़राब या अच्छा बनेगा। ये अपना काम मजबूती से निभा रहे हैं दोनों लोग। समस्या ये है कि जनता को अपना निर्णय सही दिशा में लेना है, जो उनके विषय में सोचता हो जनता को लेना है, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन आपकी निगाह में एज किसको है अभी? एज किसको है, ये तो अभी लोकसभा में फैसला हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने ये फैसला जो किया है, जो लीड दी है, तो उस हिसाब से तो अभी लगता है कि लीड वही ले रही है। हाँ। वकील साहब का नाम है? ज्ञानदेव शर्मा। अच्छा, का माहौल देखा था? माहौल क्या, मैं तो यही तहसील से चला जाता हूँ, घर विधानसभा में रहा है नहीं। वकील साहब कटिए मत, आप बच नहीं सकते ऐसे बहका के हमको। आप लोग सब कुछ यहाँ जानते हैं, बैठे बैठे खूब चर्चा होती है। हाँ? क्या नहीं, अब देख क्या रहे हैं। अब यहाँ पर तो सही पूछा जाए तो जो राष्ट्र हित में काम करे वही आवे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा। हाँ, और ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये स्थानीय मुद्दे पर कोई काम कर रहा है क्या? तो विधानसभा का चुनाव है ना, विधानसभा का चुनाव है तो मुद्दे पर कोई काम कर रहा है वही पूछ रहे हैं। ना, तो वही तो कह रहे हैं कि मुद्दे पर शिक्षा जो है वो गड़बड़ जा रही है। हाँ, शिक्षा जा रही है गड़बड़, और यहाँ पर चाहे जिस विभाग में आप चले जाइए सब जगह तो भ्रष्टाचार ही मचा हुआ है। हाँ, जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक कुछ मतलब नहीं निकलता है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं निकलता है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या माहौल देखते हैं फूलपुर का उपचुनाव के लिए? और देखिए, 2 बार जो चुनाव हुए उसमें कभी धांधली का आरोप लगा कि बीजेपी ने धांधली करके चुनाव जीता है, और इस बार का वही उपचुनाव जो होगा तो ये सपा के खाते में जाने का पूरा है। पिछली भी बार भी जा सकता था, लेकिन जो माहौल बना बाद में ये आरोप प्रत्यारोप प्रदर्शित किया गया कि यहाँ पे जो है बेईमानी की जाती है, और तो वास्तविकता जनता जो चाहती है वो उनके अनुसार नहीं मिल पाया। तो इसलिए उपचुनाव में इस बार पूरा मूड बना के वो किसी न किसी तरीके से सपा के खाते में या बीजेपी के खाते में वो उसका ध्यान आएगा। और मेरे राय से जो है सपा को यह सीट मिल जाएगी। जहाँ तक मतलब सपा यहाँ से सपा का उम्मीद है, क्योंकि वो सीट जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें जो बीजेपी से वो मात खाई हुई है, उस मात की वजह से इस बार सपा का रुझान काफ़ी आगे रहेगा, क्योंकि लोग उसका कहीं न कहीं परिवर्तन करेंगे कि 2 बार से जो बेईमानी का रूप चला है उसको बदलाव की तरफ लोगों का कहना है, और बीजेपी को इसलिए मात मिलने का पूरा हुआ है, सपा को विजयी होने का। यहाँ फूलपुर में अच्छा मुद्दे कुछ हैं? मुद्दे हैं, वही पुराने मुद्दे हैं, जैसे नाली, सड़क, और जो भी यहाँ से विधायक संसद बनते हैं वो वर्तमान में सब कुछ वादे करते हैं। जब चुनाव के नज़दीक आते हैं, लोगों के घर मिलते हैं, लोगों को पड़ोस में मिलते हैं, नाम से पहचानते हैं, वक्त बीत जाने पे भूमाफिया जैसे लोगों को वो शरण में बैठाते हैं और आम जनता को दूर करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको इसी प्रयागराज की धरती फूलपुर में देखेंगे, जगह जगह भूमाफिया हैं जो लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किए हैं, उनको छुड़वाने का काम नहीं करते, वो उनको अपने पास बैठाते हैं, उनके ही सेवा में लगे रहते हैं। तो बुलडोजर चला दे रहे हैं, जो भूमा चला रहे हैं भैया। हमारे यहाँ भी भूमाफिया हैं, ग्राम सभा पेरुई में बहुत जगह भूमाफिया हैं, आपके झूसी क्षेत्र में भूमाफिया है। कहाँ चल रहा है बुलडोजर? ये बुलडोजर केवल जो चीज़ें आप मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित की जाती हैं, बुलडोजर वहाँ चलता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने केवल 2 लोगों का नाम लिया था, एक यादव एक मुस्लिम, और किसी का नाम नहीं लिया। यादव और मुस्लिम का ही फैक्टर है क्या समाजवादी पार्टी? वो इस चीज़ को क्यों? बाद में वो यादव वहाँ से पता चला वो चाय पी रहा था, वो मौके पे था ही नहीं। आप ये कहते हैं कि कहीं न कहीं जात को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, जात को टारगेट करके पार्टियों को डिसाइड कर नहीं किया जा सकता। आज जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है, हर वर्ग हर सभी में जा सकता है। हर पार्टी को ये सोचना भी चाहिए, किसी को जात विशेष पे नहीं छाटना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए, न करना चाहिए। आपका ये कहना है कि मुख्यमंत्री, हाँ, मुद्दे ये हैं इस बार की जो भी फूलपुर से जीते वो फूलपुर का विकास देखिए। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने अपना वो बना दिया है, क्या कहते हैं, प्रभारी बना दिया है। इंद्रजीत सरोज को सपा ने बनाया। केशव प्रसाद मौर्य की वजह से तो बीजेपी को जीत जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य 2 बार इस चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शायद काउंटिंग स्थल तक पहुंचते हैं और वहां पे गड़बड़ियों का शोर सुनाई देता है। 2 बार जो चुनाव अभी काउंटिंग हुए, उस चुनाव में ऐसा वो क्यों आते हैं, चुनाव के काउंटिंग में क्यों जाते हैं, ऐसी क्यों होती है घटनाएं? क्या डीएम एसडीएम यहाँ के जो भी हों
उनमें धांधली का आरोप क्यों लगता है? क्योंकि एक ऊपर का उप मुख्यमंत्री जब काउंटिंग स्थल पे पहुंचता है या काउंटिंग के बाहर आता है, उस वहाँ पे तब बताइए, अब काउंटिंग पे आ जाते हैं तब तो वो उनके देख रेख में चुनाव होगा, तब कैसे समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा ना, हर बार थोड़ी ना। यहाँ की जो आम जनता है वो जनता क्या करेगी, इस बार अत्यधिक मात्रा में वोटों से बौछार करेगी, तब कहीं कहीं सपा का जो लहर है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक, धन्यवाद। अब वकील साहब, क्या नाम है आपका? अजय कुमार तिवारी। क्या पानी बरसत क्या माहौल देख रहे हैं इस बार जो है उपचुनाव में? पकड़िए, हम पकड़े हैं, आप बोलिए। उपचुनाव में 10 की 10 सीट गठबंधन जीतेगी। गठबंधन जीतेगी, सरकार जीतेगी? गठबंधन भैया, सरकार योगी जी ने एकदम अपना बना लिया है, वो की प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है कि इस बार मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पूरी जनता है। यहाँ किसानों का नेता मुलायम सिंह थे, पंडित जी उनके लड़के अखिलेश यादव हैं। पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं? इस बार जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी 18,000 वोट से हारी गया। हाँ, तो तब हारी मत का फिर हार जाए। क्यों हारेगी? क्या नाराजगी? में 8 सीट ले जाए गठबंधन। तो क्या नाराजगी, क्यों नाराजगी? बीजेपी से सब नाराज हैं। बीजेपी में बेरोजगारी बढ़ी है, लोग सुरक्षित हैं, औरतें कहीं जाती हैं उनके साथ छेड़खानी, बलात्कार इत्यादि हो रहा है। कहीं शासन नाम की चीजें ही नहीं है। खाद बीज पानी, किराना की दुकान पर सामान लेने जाइए, इतना सब्जियों का दाम बढ़ा हुआ है, तो कहाँ सरकार बाटे? मुख्यमंत्री जी, जब से लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, हाँ। जब से गठबंधन आपका जो है 43 सीटें जीता है, हाँ। तब से उन्होंने कमर कस लिया है। हाँ। कि इस बार जो है विपक्ष एक भी सीट नहीं उपचुनाव जीतेगा विशेषकर। तो ये कैसे हो पाएगा? ये तो एकदम लगा दिया भाई, जनता के बीच महंगाई बेरोजगारी को लेकर बड़ा रोष है। सर, क्या नाम है आपका? जी, सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। माहौल देख रहे हैं? माहौल तो बहुत बढ़िया है। भाजपा की नीतियों से लोग बहुत नाराज हैं और बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार है, और एक ही इनके पास एक संसाधन बचा हुआ है चुनाव में आने का, वो है हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद। बाकी और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है चुनाव लड़ने का। और ये 10 में से 10 सीट हारने जा रहे हैं, ये जनता मन बना चुकी है। और ये चाहे जितना भी जो कुछ कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। जनता मन बना चुकी है और इनको देश और प्रदेश से इनको हटाएगी जनता, ये कन्फर्म है एकदम। देखिए, मैं बताया कि अधिवक्ता के बीच में, तो अधिवक्ताओं का साफ साफ कहना है कि कहीं न कहीं से सरकार तो तमाम दावे करती है, लेकिन अधिकारी जो आते हैं वो समय से बैठते नहीं, लोगों की समस्या नहीं सुनते। गांव की जनता आती है, उसकी समस्या नहीं सुनी जाती, फिर वापस जाते। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के अगेंस्ट जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।